हेलो फ्रेंड्स, ये मौका हेडिंग में जैसे कि देख रहे हैं। मौका क्या मौका है? खेल प्रशिक्षकों के 379 पदों पर बहाली होगी। स्पोर्ट ट्रेनर, खेल शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, बीपीएड वालों, पीजी डिप्लोमा वालों जो खेल जगत से किए हुए हैं, 379 पदों पर बहाली होने वाली है, जो बीपीएससी के द्वारा ना निकल कर, ये बीपीएससी जारी नहीं किया है, ये जारी किया है बीएसएससी नियुक्ति। बीएसएससी एक अलग बोर्ड होता है बिहार में, उसके द्वारा ये विज्ञापित जारी किया गया है। तो है जैसे कि हेडिंग में देख रहे हैं, भाला फेंक नीरज चोपड़ा जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुस्कुराते हुए। बिहार में बीपीएड वालों का मौज। क्या है? बिहार में बीपीएड वालों का मौज। इस बार बीपीएड वालों को मौका मिला है, वो मौका को ना गंवाएं। तो इस खेल प्रशिक्षकों में क्या क्या क्राइटेरिया लग रहा है, क्या क्या योग्यता लग रहा है, क्या क्या डिग्री लग रहा है, उसके बारे में देखेंगे। और ये फॉर्म कब से भराएगा, कौन लोग भरेंगे, किस कैटेगरी में कितना आरक्षण है, उस बात पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो शुरू स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं, खेल प्रशिक्षकों के 379 पदों पर बहाली होगी, जो बीएसएससी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करेगा, है ना। ये पटना, बिहार पटना से निकल कर आया है। क्या है देखते हैं। खेल विभाग के अंतर्गत खेल प्रशिक्षक, स्पोर्ट ट्रेनर के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करेगा। कौन जारी करेगा? बीएसएससी जारी करेगा। कब जारी करेगा वो भी आगे पता चलेगा। खेल प्रशिक्षक मतलब शारीरिक शिक्षा, बीपीएड वालों भी भर सकते हैं फॉर्म, है ना। आयोग द्वारा इस संबंध में कुल 379 रिक्तियों की घोषणा जल्द की जाएगी। आयोग द्वारा बीएसएससी के द्वारा ऐसे तो आचार संहिता बिहार में लागू हो चुका है, देखते हैं ये अपने डेट पर कायम होते हैं कि नहीं। बीएसएससी बिहार बोर्ड। इच्छुक अभ्यर्थी जो भरने के लिए हैं, जो भरना चाहते हैं, 9 अक्टूबर 2025 से 9 नवंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक फॉर्म आप भर सकते हैं। जो इसका वेबसाइट क्या है? bssc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। ये 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, वेबसाइट पर आ जाएगा। आज इसकी बात करते हैं वेतनमान की। इसका वेतनमान 6 होगा, पे लेवल 6 होगा, जिसमें 35,000 मूल वेतन होता है, और डीए मिला करके बढ़ ही जाएगा, 50-60 तक करीब हो ही जाएगा। वेतनमान के लिए टेंशन ना लें, वेतन अच्छा खासा पेमेंट है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उसके पास कंपलसरी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य के द्वारा जो कॉलेजें होती हैं उनके द्वारा ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये फिक्स ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी एक फिक्स होना चाहिए। उसके आगे क्या क्राइटेरिया दिया है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर खेल से संबंधित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे एक और पॉइंट दे दिया है, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर खेल जगत में जो खेल चुके हैं, जिसके पास सर्टिफिकेट है,
उन अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उन अभ्यर्थियों को पहले देखा जाएगा। उसके बाद अगर इस क्षेत्र से, खेल जगत के क्षेत्र से अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो आगे जो बीपीएड किया हुआ है उन लोग को फिर प्राथमिकता मिलेगी। जिन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय संस्थान या खेल विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट कोचिंग अथवा खेल विज्ञान से संबंधित किसी मान्यता प्राप्त कोर्स को पूरा किया है, जो अभ्यर्थी, यहाँ 2 पॉइंट है, जो अभ्यर्थी खेल राष्ट्रीय संस्थान या खेल विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट किया, पीजी किया है राष्ट्रीय खेल संस्थान या विश्वविद्यालय से, उनको फॉर्म भरने के लिए मौका मिलेगा। अथवा खेल विज्ञान से मतलब कि आप इसमें बीपीएड वाले भी आ सकता है, शारीरिक शिक्षा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं जो बीपीएड कर चुके हैं 2 साल वाला। अधिकतर स्टूडेंट तो 2 साल का ही कोर्स किया हुआ है, वो भी भर सकते हैं। अथवा में दिया हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये EMRS और KVS में देखा जाए तो वहाँ तो ओनली बीपीएड वालों जो बीपीएड करके आया है उन लोग को तो हटा दिया, तो वहाँ पे बीपीएड वालों को थोड़ा है निराशाजनक वाली बात। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं बिहार में वाले को, वे भी आवेदन के पात्र होंगे, है ना। विज्ञापन के अनुसार बिहार के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण भी तय किया गया। विज्ञापन जो निकला है ये 379 पोस्ट, तो इस जो बिहार की आरक्षण नीति है उनके आधार पर ही 379 पदों का विवरण बांटा गया है। इस प्रकार जो जनरल से आते हैं अनारक्षित वर्ग, जिसमें कि पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग भरते हैं और बिहार के अनारक्षित वाले भी भरते हैं, तो उसके लिए 152 पद दिया गया है। कितना पद दिया गया है? 152 पद दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 68 पद है, अनुसूचित जाति मतलब 80, और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद है, मैंने एसटी में बिहार में एसटी कम है, इसलिए इन लोग को सीट थोड़ा कम मिलता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC1 के लिए 68 पद हैं, और पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 45 पद है, और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 11 पद है, और जो पिछड़ा वर्ग महिला है उसके लिए भी 11 पद अलग से आरक्षित किया गया है। बिहार में महिला लोग को बहुत बेनिफिट है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मतलब कि EWS वाले के लिए 38 पद आरक्षित किया गया है। EWS का पद जो है तो खाली ही चला जाता है। कहा गया कि अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व पात्रता, योग्यता, आरक्षण से जुड़ी सभी शर्तों और निर्देश समझ लें। आयोग साफ साफ बोल दिया है कि आवेदन जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं वो साफ साफ देख लें कि क्या योग्यता लगा हुआ है, लग रहा है, और उसके समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। बिहार में महिला आरक्षण में 35% किया गया है। उस 35% कुल पद का 379 का 35% आरक्षण महिला को जारी दिया गया है। तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी को भी शामिल किया है 35% महिला को आरक्षण में, जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ, कुल पदों का 35% महिलाओं के आरक्षित है, जिसमें महिलाओं के लिए कुल पद का 35% आरक्षित रहेगा। इसमें दृष्टिबाधित, भियाई, HI माने श्रवण बाधित, गतिशील एवं बौद्धिक मानसिकता वाले श्रेणियों के लिए 8 पद आरक्षित करेंगे। 35% में 8 पद जो है महिलाओं के 35% में 8 पद है, ये दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है। इनमें दूसरा कोई नहीं घुस पाएगा। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ बिहार सरकार के नियम के अनुरूप दिया जाए। हाँ, और वहाँ का जो बिहार सरकार का महिला आरक्षण का नियम है उसके अनुरूप वहाँ महिला आरक्षण दिया जाएगा, अन्यथा इसके अनुरूप आप अगर नहीं हैं
वहाँ की क्राइटेरिया का, बिहार की क्राइटेरिया का फुलफिल नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है दोस्तों, आज की न्यूज़ यही है। बीपीएड वालों को भी मौज है, आराम से फॉर्म भरिए बेझिझक। और ये बीपीएससी नहीं निकाला है, टायर 4 को बीपीएससी निकालता है, लेकिन ये बीएसएससी बोर्ड निकाला है। आराम से फॉर्म भरिए और बहाली को निकालिए। ठीक है दोस्तों, आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा है कि शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।